अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल। और जिस तरह मुझे लगता है कि अचानक से बादल आ जाते हैं, वैसे ही अचानक से हम लाइव आ गए हैं। बट यस, सुपर 4 का इस वक्त मुकाबला चल रहा है और इस वक्त अगर बात करें सो इट्स बांग्लादेश एंड बांग्लादेश वर्सेस इंडिया। और बांग्लादेश और इंडिया की बात की जाए तो इस वक्त बांग्लादेश जो है वो 167 रन्स और 6 विकेटें नुकसान हो चुका है, 6 विकेटों का। एंड 36th ओवर इस वक्त जारी है। बट यस, शकीब उल हसन माने जाने ऑलराउंडर बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं एंड आज भी 80 रन उन्होंने अपनी टीम के लिए जोड़े। इंडिया इज इन विद अ लॉट ऑफ चेंजेस, 5 चेंजेस के साथ इंडिया जो है वो आज मैदान में उतरी है। मगर कुछ जो विजुअल्स हैं जो हमें वहाँ ग्राउंड में दिखे उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे, बिकॉज कितना डिफरेंस ऑफ माइंडसेट होता है उसके हवाले से भी बात करेंगे। साथ ही साथ ऑब्वियसली कल का वो एक मैच अभी तक जख्म ताज़ा है, अभी बहुत वक्त नहीं गुजरा है उस मैच को हुए हुए। इट वाज पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट राइट, क्या हमने कल के मैच से हासिल किया और किस किस चीज़ पे अब हमने नज़र डालनी है और चेंजेस करने हैं, ये सारी डिस्कशन यहाँ होगी। जोर के जोड़ के फैमिली को एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद यूसुफ, मुश्ताक अहमद, इरम जावेद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। साथ ही साथ जो है थोड़ी देर में हमें शाहिद खान आफरीदी लाला भी जो है वो ज्वाइन इन कर लेंगे, तो उनसे भी आगे गुफ्तगू बढ़ाएंगे। बट आज कुछ विजुअल्स की मैं बात कर रही थी जब बांग्लादेश, और लाला ने हमें ज्वाइन इन कर लिया है। सो लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, सारों को बहुत बहुत सलाम। लाला कल के मैच पे आएंगे। ये कौन है जो टीवी पे नजर आ रहे हैं? ये हमारे जोर के जोड़ की फैमिली, ये वही हैं मुशी भाई, आपके अपने हैं। ये तो यंग से कोई अंडर 19 के लड़के लग रहे हैं मुझे तो। ये शाहिद नहीं है, ये वो शाहिद नहीं है जिनको मैं जानता था। ये शाहिद नहीं है, ये तो अंडर 19 का कोई लड़का लग रहा है। लाला, आज आपने कोई बात तो नहीं बतानी थी मुशी भाई की? मुशी भाई ने पहले से ग्राउंड सेट कर दिया। मुशी भाई के लिए 100 खून माफ है मेरी तरफ से। बट यस, पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के हवाले से हमने बात जरूर करनी है, बट उससे पहले कुछ मैं विजुअल्स की बात करी थी। आज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, विराट कोहली द स्टार प्लेयर हु इज नॉट प्लेइंग टुडे, बट वो वाटर ब्रेक्स में वो लेकर आए पानी टीम के लिए। मुझे याद है हमारे यहाँ ऐसा हुआ था, एक सीनियर प्लेयर पानी लेकर आए थे तो इतना शोर मच गया था उस बात पे। ये जो टीम स्पिरिट की हम बात करते हैं, बड़ा ख्याल रखना पड़ता है इसका, मुझे लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक ये जो कल्चर होता है ना, ये डेवलप करना पड़ता है। yes. और ये डेवलप करते हैं सीनियर प्लेयर्स आपके, आपकी मैनेजमेंट, आपका कल्चर। यू नो लाइक अभी जो भी आप इंग्लैंड की बात कर लें या विराट कोहली की बात कर लें, यू रिस्पेक्ट एंड गेम विल रिस्पेक्ट यू। अल्लाह का निज़ाम है हमारा, तो बिलीव एज ए मुसलमान के वो कहते हैं ना, एज यू सो शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि आप दुनिया के बड़े बड़े प्लेयरों को उठा के देख लो, जब वो नहीं खेल रहे होते। मैंने अपने इंग्लैंड के 6 साल कोचिंग कैरियर में देखा, इवन हमारे लड़के भी करते हैं। लेट मी, हम कई दफा ना अपने लोगों को खुद भी डिग्रेड कर रहे होते हैं। हम मुझे लगता है कि हमारे कई सीनियर प्लेयर जब वो नहीं खेल रहे होते थे ना, जब वो रेस्ट कर रहे होते थे, रिमेंबर दिस, जब वो रेस्ट कर रहे होते थे, दे बिकम लाइक अ पार्ट ऑफ द टीम। उनको भी पता है जो बाहर पानी पिलाने वाले होते हैं, जब वो हमें पानी पिला रहे होते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो जब कोई बड़ा प्लेयर किसी अपने यंग पानी पार्टनरशिप लगी हो या अपना फील्ड में पानी लेके भाग के जा रहा हो, तो कितना वो फील प्राउड करते हैं। यू नो उनकी एक मेमोरीज में आता है कि यू रिस्पेक्टिंग दिस गेम। मुझे याद है कि रग्बी की न्यूजीलैंड की टीम दुनिया की नंबर 1 रग्बी की टीम है। पता उनका कल्चर कैसे, वो जीतना कैसे शुरू किया था? उसके कोच ने टेक्निक और टेक्निकल चीज़ों से पहले उन्होंने सबसे पहले उनको पता क्या, हम्बल होने का तरीका सिखाया। उन्होंने कहा कि रग्बी का प्रैक्टिस करेगा। आपको पता है रग्बी में बहुत गंद होता है, मट्टी में, गारे में उनके बूट होते हैं। वो कहते हैं जो आफ्टर टेकिंग अ शावर एवरीवन हैज टू क्लीन द ड्रेसिंग रूम एंड क्लीन योर ग्राउंड। अच्छा, ये चीज़ पिक की इंग्लैंड की टीम ने। इंग्लैंड की टीम के जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने रग्बी देखने गए, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद हम डिपेंड नहीं करेंगे ग्राउंड्समैन के ऊपर। बेचारे सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक आते हैं, वही हमारी पानी की बोतलें उठाएं। तो ये जब आप किसी यंग बंदों में या अपनी टीमों के अंदर डेवलप करा देते हैं ना, तो आप यकीन मानिएगा कि इंसान जब कामयाब होता है या फेल होता है ना, तो ही
हम्बल आदमी को सक्सेस और फेलियर करने का, हैंडल करने का अल्लाह तरीका सिखा देते हैं। पता क्यों? वो हर हाल में खुश रहता है और इस गेम से मोहब्बत करता है, इसको शौक से खेलता है और इसके प्रोसेस के ऊपर डट जाता है। तो ये बड़ी अच्छा साइन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर यू नो लाइक जो बहुत ज़्यादा यंगस्टर होंगे, वो इंडिया के यंगस्टर्स, वो बहुत कुछ इस चीज़ से सीखेंगे कि बड़ा नाम तब बनता है जब इंसान छोटा होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल सही बात की। बट कमिंग बैक टू, बात है मुशी भाई, सो कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन लाला, कल के मैंने जैसे कहा कि जख्म अभी भी हरे हैं और जो है यस गेम है, हार जीत होती है, आखिर के कुछ लम्हात में फाइट बैक ज़रूर दिखाई पाकिस्तान ने, मगर पाकिस्तान वो टीम जो कि एशिया कप में एज फेवरेट्स उतरी थी और इस वक्त हम अब स्ट्रगल कर रहे हैं अपने कॉम्बिनेशन के बारे में सोचते हुए कि क्या करेंगे हम वर्ल्ड कप में। लाला, कल का मैच पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, क्या क्या गलतियां की पाकिस्तान ने, हुआ क्या टीम पाकिस्तान के साथ? अच्छा सवेरा, कल ना थोड़ा सा अफसोस ज़्यादा हुआ है। उसकी जो असल वजह थी वो ये थी कि देखें हार जीत हो जाती है, ठीक है ना। जब टीम हारती है, लड़ती है ग्राउंड के अंदर और फिर हार जाती है तो हमें नजर आ रहा होता है, हम उस चीज को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बात कल उस चीज की नहीं थी। कल जो बात थी वो डिसीजंस, बड़े मैचेस में, प्रेशर में लीडर के डिसीजंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाबर इंडिविजुअल, आप भी फैन हैं, मैं भी उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, दुनिया में उसके फैन है, उसने बड़ी इज्जत कमाई है। लेकिन बाबर काफी अरसे से कप्तानी कर रहे हैं, उसके ऊपर कभी कप्तानी की तलवार कभी नहीं लटकी और मेरे ख्याल में 3-4 साल हो गए वो कप्तानी कंटिन्यू किए जा रहा है। 3 साल से 3-4 साल में उसकी कप्तानी की बातें शुरू में भी हुई थी, बीच में थोड़ा सा बेहतर नजर आया उसके बाद, लेकिन जहां बड़े इवेंट्स होते हैं वहां पे वो क्या प्रेशर में आ जाता है, क्या ऐसी चीज होती है कि वो डिसीजन ले नहीं पाता। कल हम सिर्फ अपने डिसीजंस की वजह से मैच हारे हैं। इतने रन चेस करना, एक ऑलमोस्ट जिसे मैं कहूंगा कि नई टीम थी, नई टीम थी वो, हमारे प्लेयरों के सामने इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी, लेकिन हमने डिसीजंस, चाहे वो बैटिंग चाहे वो बॉलिंग, हमने काफी ब्लंडर्स कहूंगा, ब्लंडर्स मारे हैं। तो आई मीन के बाबर के साथ लाजमी कम्युनिकेशन और स्ट्रांग होनी चाहिए, हेड कोच, टीम मैनेजमेंट के वो प्रेशर में, क्योंकि बाबर प्लेयर इंडिविजुअल इतना बड़ा है, हम चाहते हैं कि वो बड़े मैच, हमें उसकी जरूरत बड़े इवेंट्स पे ज्यादा है। आईसीसी, एसीसी इवेंट्स, वहां पे उसकी जितना बड़ा वो प्लेयर है, हमें उतना बड़ा वो कप्तान नजर आना चाहिए सवेरा, वो कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए फील्ड के अंदर उसके ऊपर। तो कल के डिसीजंस के लिए जो लिए उसकी वजह से मैच हारे हैं। कल के डिसीजंस, कुछ डिसीजंस जो कि मैं स्टेट करूंगी, फिर आप लोग ऐड इन कर सकते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें आपको ऐसी दिखी जो लैप्सेस थे जिसको हमने इम्प्रूव करना है। ठीक है, ड्रॉप कैचेस ये पार्ट एंड पार्सल होता है, बट दोज वर दी स्मॉल थिंग्स जो सारी मिलके जो हैं वो बड़ी बड़ी हो गई। रिजवान ने एक चांस मिस किया इफ्तिखार की बॉलिंग पे असलंका का, वो ड्रॉप कैच एक रिजवान की तरफ से हुआ। देन एक रन आउट अपॉर्चुनिटी टीम पाकिस्तान को मिलती है जो हमने मिस आउट की। उसके बाद एक केयरलेस ओवरथ्रो हुआ जिसकी वजह से एक रन के लिए हम फाइट कर रहे थे, 2 रन उस केयरलेस ओवरथ्रो की तरह वजह से मिले। देन जब फील्ड प्लेसिंग की बात करते हैं, फील्ड प्लेसमेंट आप पूरा आखिरी ओवर उठा के देख लें, आप लोग यहाँ बैठे, आप लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे। जिस तरह की आखिरी ओवर में फील्ड प्लेसमेंट हुई भी थी, अगर वो चौके पे वो कहा जाता है कि नहीं जी बॉल गलत, तो फिर उसके बाद अगला सवाल होता है जी थर्ड मैन पे कोई फील्डर क्यों नहीं था, शायद वो होता तो बचत हो जाती। आप लोग बेहतर बताएंगे, मैं टेक्निकलिटीज़ में नहीं घुसती हूँ। और उसके बाद साथ ही साथ जो है हाफ ऑफ आवर बैटिंग आके जिम्मेदारी उठाई, जिस तरह रिजवान ने खेला, इफ्तिखार ने खेला, ऊपर से अब्दुल्ला ने खेला। द मोस्ट ट्रस्टेड बैटर ऑफ आवर्स डिड नॉट रिस्पॉन्ड। ठीक है, 255, 252 हमने बना लिया था, एक अच्छा टोटल था हमारे बॉलिंग को देखकर, बट एवरी डे वी कैन नॉट आस्क आवर बॉलिंग टू सेव अस। कभी कभार शायद बैटर्स को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, बिकॉज बारिश के बाद, यूसुफ आपकी तरफ मैं आऊंगी, आप ये मुझे ज़्यादा क्लैरिटी बताएंगे, बारिश के बाद अपेरेंटली बैटिंग कंपेरेटिवली उस ट्रैक पे आसान हो गई थी जो बारिश से पहले का हाल था। यूसुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, बारिश के बाद थोड़ा इजी हुआ है, शायद बॉल थोड़ा गीला हुआ है या विकेट थोड़ा इजी हुआ है, कोई कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि और उन्होंने
कोशिश भी की है तेज़ खेलने। अगर स्ट्राइक रेट देखें तो रिजवान का 100 से ऊपर था ऑलमोस्ट, इसी तरह इफ्तिखार का भी था। इन्होंने चांस भी लिए ताकि रन ज़्यादा बने। इन्होंने अपनी तरह से जो गेम खेलनी चाहिए थी वो खेली है और उसमें वो कामयाब हुए हैं, स्कोर ले गए, अच्छी जगह पे स्कोर ले गए दोनों। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 10-15 और हो जाता था, ये तो कहने की बात है। लेकिन जिस तरह उन्होंने लेके चले हैं, वो एक्सेप्शनल इनिंग खेली दोनों ने, ज़बरदस्त इनिंग खेली है और ये चाहिए थी उस वक्त। हाँ, शुरू में जैसे हम बात कर रहे थे कल कि अगर ऊपर से वो पार्टनरशिप बाबर की उसकी लग जाती, हो सकता है 20-25 रन और ऊपर हो सकता है 300 भी हो जाता, क्योंकि विकेटें हाथ में होती हैं और ये दोनों खेल रहे होते, बाबर और ये क्या नाम है, अब्दुल्ला पहले बाबर अब्दुल्ला, ये दोनों चल रहे होते। हाँ। तो जिस तरह ये खेल रहे थे, मेरा ख्याल है कि ये चल जाते ज्यादा तो हमारा 250-300 रन हो सकते थे। क्योंकि देखिए बाबर ने जैसे स्टार्ट किया था, इट वाज अ प्रॉमिसिंग स्टार्ट। जिस तरह वो चौका, वो हम उसको डिस्कस भी कर रहे थे, वी वर लाइव एट दैट टाइम, जैसे हम बात कर रहे थे। और वो जब खेल रहा होता है, जैसे मुशीबे भी कह रहे हैं, अफरीदी भी कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा लगता है और वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। स्कोर होना ना होना ये एक और चीज है, कल आउट हो जाना ये और चीज है, लेकिन प्लेयर तो है ना, वो प्लेयर ही तो आपकी खत्म नहीं होती जी। और बॉल भी कह सकते हैं कि जिस तरह उस दिन भी मुशीबे भी बात कर रहे तो वैसे आके ऐसे पढ़ के स्पिन हुआ है जी, तो बॉल भी अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर हमने ये भी कहा, अच्छा है ना, हमारा वर्ल्ड क्लास बैटर ऐसे ही है, ऐसे ही। फिर हमने ये बात भी की थी कि जब आप लगता है कि इसको मुश्किल होगी हमें, तो हमें क्रॉस खेलना चाहिए या निकल के खेलना चाहिए। ये चीजें हैं, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता देखें, सारे प्लेयर दूसरे भी यूज कर रहे हैं। अभी आप देखें उनके प्लेयर ने भी की है, अब्दुल्ला शफीक ने कर दी थी, जैसे उसे लगा कि मैं स्ट्रगल करूंगा उसने निकल के 2 छक्के मार दिए। तो ये करना पड़ेगा हमें और इंशाल्लाह आगे आपको बेहतरी नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि ये एक आधा हो जाता है ऐसा मैच जिसमें आप स्ट्रगल करते हैं या जल्दी आउट हो जाते हैं, लेकिन ये क्लास है हमारे बैटर्स की और आजकल बॉलिंग करना मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है कि बॉलर्स के लिए आजकल टफ है। 3 फील्डर, मगर यूसुफ हम नंबर 1 टीम है, जब हमारे सर पे एक वो कहते हैं ना, विद द हायर द रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, द हायर द पोजीशन यू आर ऑन, द बिगर द पर्सन यू आर, आपकी लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हम इस वक्त नंबर 1 रैंक टीम की तरह एंटर किए थे एशिया कप में, हम अपने वो कहते अपने टैके से एंटर किए थे। हमारा वो एक डोमिनेंस था कि नहीं जी हम शायद एशिया कप के चैंपियन होंगे। लाला, बैटिंग ऑर्डर, दूसरी एक डिबेट शुरू होती है बैटिंग ऑर्डर पे, क्या हमने सही बैटिंग ऑर्डर खिलाया? मुशी भाई हैड डिफरेंट ओपिनियन एंड द सजेशन दैट ही गेव वाज वेरी एप्टली साउंड। आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? मुशी भाई की जो बात है उनकी अपनी रिस्पेक्ट है। सवेरा मेरे ख्याल में जहाँ पे, क्योंकि हारिस जो छोटा था वो अभी मैच खेल ही रहा था, काफ़ी दिनों बाद दोबारा टीम में वापस आया है। आपको ऐसे प्लेयर को या तो ऊपर टॉप में यूटिलाइज कराया जाता है या एज अ पिंच हिटर उसको 6-7वें नंबर पे यूज कराया जाता है। कल का जो डिसीजन हारिस को, तो आप ना ऐसे नंबर पे उस बच्चे को भेजा है कि वो ना अपना गेम खेल सकता था और प्रेशर जहां पे बैट्समैन, जेन्युइन बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, आपने उस नंबर पे उसको भेज दिया था। अगर आपने चांस लेना भी था तो चलो खब्बे बैट्समैन को नवाज पे चांस ले लेते, उसको पहले भिजवा देते, अगर चांस लेना था तो की बात कर रहा हूं। आपके पास इफ्तिखार, एक जेन्युइन बैट्समैन जो फॉर्म में है, जो लड़का जो परफॉर्मेंसेस किए जा रहा है, वो कोई वो अपने ओवर के हिसाब से खेलता है, जहां उसको हिटिंग चाहिए थी वो करता है, वो सिंगल रोटेट करना उसको आता है, वो प्रॉपर जेन्युइन बैट्समैन है, ये कहने का मतलब है मेरा। तो आई मीन कि ये डिसीजन एक दफ़ा नहीं हुई, इससे पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा देखे अजीब सा डिसीजन बैटिंग के अंदर ले जाते हैं। मुश्किल सिचुएशन में आप अपने मेन प्लेयरों को भेजते हैं ताकि मुश्किल सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो वो एक डिसीजन था। एंड देन फिर बॉलिंग में अगर मुझे ऐसा लगा कि शादाब से ओवर कराने के चक्कर में कि जल्दी जल्दी से आपने 8-9 ओवर करा लें, वहां पे आपके पास इफ्तिखार भी था, आपका नवाज इतना ज़बरदस्त स्पेल चल रहा था उस लड़के का, उससे पूरे ओवर उस लड़के से नहीं कराए। एंड देन जमान को आप इतना लेट लेके आए हो,
बिल्कुल। तो आई मीन कि वो जो डिसीजंस थे काफी मुझे पर्सनली नजर आ रहा था। मुशीबा यूसुफ का अपना एक राय होगी, लेकिन मुझे ये चीजें मैं समझता हूँ कि हमने कल सिर्फ ब्लंडर्स मारे जिसकी वजह से मैच हारे। नहीं, मुशी भाई ने तो बहुत अच्छा एक सजेशन दिया था कि हमें पता है कि फखर स्ट्रगल कर रहे हैं और अब इवेंचुअली फोर्स चेंज की वजह से फखर को मैच में खिलाना पड़ रहा है, तो व्हाई नॉट उसके ऊपर से वो प्रेशर हटाया जाए ओपनर को और फखर को डाउन दी ऑर्डर लाके मोहम्मद हारिस से ओपन करवा लिया जाता। मोहम्मद हारिस अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपन करते और फखर जो है वो डाउन दी ऑर्डर आके खेले। बिल्कुल ठीक। नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स जब आप बात करते हैं, जब आपने ये बातें हम जब करते हैं, तो ये शाहिद बैठा है या यूसुफ बैठा है, ये दोनों माशाल्लाह पाकिस्तान से इतना खेले हैं। शाहिद ने 100 कैसे किया था, ये तो लेग स्पिनर किया था। नेट में उन्होंने देखा कि इसको छक्के चौके मारने आते हैं, उन्होंने चांस ले लिया। चांस से क्या हुआ, पाकिस्तान को एक प्लेयर मिल गया, एक ऐसा प्लेयर जो जाके ऊपर से जाके खुला खेल सकता है। भाई ये शायद पूरी जिंदगी ओपन तो नहीं खेला, कभी 5वें 6ठे नंबर पे भी खेला, 7वें नंबर पे भी खेला है, फ्लोट करता रहा पाकिस्तान शायद को। यूसुफ को आप पूछ लें, यूसुफ का नंबर अगले 50 ओवर टेस्ट मैचों में खेलता था, यूसुफ का नंबर काफी दफा फ्लोट किया जब तक ये कंसिस्टेंसी नहीं आई। ये होता है कि आपने उस वक्त देखना है कि बंदे को तो खिलाना पड़ गया, बेंच पे कोई नहीं बैठा, ओपन से उसका नया बॉल नहीं खेला जा रहा है, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा, बड़ा प्लेयर है, मैच जिताए हुए उसने, उसकी एवरेज अच्छी है। आपने उसको कहना यार आप 5वें नंबर पे खेल रहे हो, उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर आ रहा है, उसको आपने जाके काउंटर अटैक करना है। ठीक है, अब फखर के ऊपर से प्रेशर हट गया, अब्दुल्ला शफीक और वो गए हैं, जैसे कल शाहिद ने कहा था, हारिस जाके 2-3 जाके ओवर में टा करता, अब्दुल्ला इनके वो भी प्रेशर बिल्टअप हो जाता, वो खब्बे को पहले ले आते, और खब्बे को पहले ले आके तो पहले उनको चांस लेना पड़ता, उसके ओवर भी जल्दी खत्म हो जाते। आपके मिडिल ऑर्डर वाले जो बैट्समैन है वो आके एवरेज बॉलिंग को खेलते, ना कि उनके मेन बॉलर्स को खेलते। ये छोटी छोटी चीजें। और कमिंग बैक टू एक पॉइंट जो शाहिद ने कहा, आई एग्री विद हिम, एब्सोल्युटली ही इज मेकिंग अ ह्यूज सेंस कि जी कुछ ब्लंडर जो हुए, मुझे बताएं, मुझे तो तब जरूरत है ना एज ए बॉलर या एज ए कैप्टन, मुझे तब जरूरत है जब चीजें सही नहीं है। हाँ, कल क्या हुआ, जैसे ही आखिरी मैच फंसा है, और ये मैं आपको शहीन की बताऊं, जैसी मर्जी बॉलिंग करे, जितनी मर्जी मार खाए, जो मर्जी करे, वो डाइए मार रहा होता है। एक तो उसको अभी संभालना पड़ेगा हमें, बिल्कुल अभी उसको कप्तान को कहना पड़ेगा भाई एनर्जी लेवल तेरा बड़ा हर वक्त पीक पे है, पर वो बॉलिंग भी कर रहा है, साथ साथ वो डाइवे भी मार रहा है। वो तो शाहीन जब कमर के बल डाइव मारता है तो मेरी तो चीखें निकल जाती हैं कि हमारा स्मार्ट चीज है ना ये। मैं अगर कोई भी कप्तान हो, मैं उसको शाहीन देख, ठीक है तेरी एनर्जी चाहिए, तेरी एनर्जी अभी खाली 2 ओवरों में चाहिए, फील्डिंग में तू जान मार, उसने उठाया था ना, वो 2 ओवरों में 1 विकेट में 2 ओवर ले गए। अच्छा हुआ क्या, जब आपकी कम बैक करते हो तो सारे आके मशवरे देने लग जाते हैं आप, तब कप्तान को जरूरत नहीं होती, तब की जरूरत नहीं होती, जिसने इतना डिलीवर करके यहां तक आपको लेके जो मिडिल ओवर्स का गैप आया था वहां जरूरत होती है। वक्त एक ब्रेक का हुआ, जल्दी से एक ब्रेक पर जाना है, वापस आएंगे। रम आपसे भी जानूंगी मोहम्मद नवाज की जो बात कर रहे हैं, 7 ओवर में 26 रन दिए मोहम्मद नवाज ने, मगर फिर एक और ऑप्शन था, 1 ओवर देने का और ऑप्शन था, मगर नहीं, उस पर वो डिसीजन नहीं लिया गया। क्या वजूहत थी, क्या नहीं, समझ से बाहर है। शायद कोई लॉजिकल रीजन हमें समझा दे तो हमें भी समझ आ जाए। वक्त ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। एशिया कप 2023 सुपर 4 का मैच जो है वो इस वक्त जारी है एंड इन एक्शन है। इस वक्त बात करें तो टीम इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड यस बांग्लादेश इज स्टिल फाइटिंग बैक, ट्राइंग टू डू एज मच एज दे कैन। इट इज 197 for 7 राइट नाउ। और अब जो है देखना है कि इवेंचुअली फिर इंडिया की जो चेंज टीम है जिसमें 5 चेंजेस हुए हैं वो किस तरह रिस्पॉन्ड करती है इस बांग्लादेश की बॉलिंग के अगेंस्ट। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका कि मैच पे हमारा फोकस तो है ही, मगर उससे फोकस फिर हम हटा के आगे पाकिस्तान के लिए व्हाट्स नेक्स्ट। टीम वापस आएगी, आज टीम वापस ट्रैवल करेगी अपनी अपनी वाया दुबई जो है वो अपनी अपनी जो पर्टिकुलर सिटीज़ हैं वहाँ की डेस्टिनेशन पे लड़के वापस आएंगे। मगर वर्ल्ड कप इज द नेक्स्ट गोल, द बिगेस्ट गोल ऑफ दिस ईयर। क्या करना है क्या नहीं करना है, बट बिफोर दैट इरम मोहम्मद नवाज, हम बात कर रहे हैं कोटा पूरा होने की। ऑब्वियसली इट वाज अ रेन इफेक्टेड मैच, DLS लगा था, पहले 45 देन 42 ओवर्स। नवाज के ओवर्स भी बाकी थे, नवाज ने बॉलिंग भी अच्छी करवाई थी, मगर नवाज जिसको एक दफ़ा ये रेट किया जाता था मेरा मैच विनर नवाज, वो मैच विनर कल नहीं उसकी ज़रूरत पड़ी, मुझे नहीं पता क्यों। देखिए आपने अगर सब देख रहे हैं कि जी स्पिनर्स के लिए अच्छा ट्रैक है, तो आपने अगर नवाज को डाला है तो उनको पूरे ओवर ना करवाने का एक ही रीज़न समझ आता है कि आप कह लें कि जो अपने सीनियर प्लेयर्स हैं आप उनको अकोमोडेट करना चाह रहे थे कि आपने उनको सारे ओवर्स करवा दिए।
जिसकी वजह से जो बॉलर्स आपके इस विकेट पे अच्छा कर सकते थे और आज 8 ओवर करते या 9 ओवर करते, क्योंकि दो बॉलर्स ने 9 ओवर करने थे, तो आप नवाज से करवा सकते थे और हम शायद कुछ और बेहतर, शायद मैच हम जीत भी सकते थे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन मुझे तो यही समझ आती है कि आप अपने सीनियर प्लेयर्स को अकोमोडेट करने के लिए आपने नवाज को इतना बॉदर नहीं किया, आपने उनको ज्यादा बॉदर की, जो कि इतनी फॉर्म में भी नहीं थे, हम लोग देख रहे थे। तो मुझे तो एक यही रीजन समझ आती है। लाला, आपकी तरफ मैं आऊंगी। कोई एक बड़ी हार्श सी शायद ये बात लगे सबको, मगर कभी कभार एक इम्प्रेशन ऐसा आता है जब हम टीम पाकिस्तान को देखते हैं। हम शादाब की बहुत बात कर रहे हैं, शादाब की परफॉर्मेंस की बात बहुत कर रहे हैं। पास्ट में ही हैज been an he has an immense role in team पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा important है वो पाकिस्तान के लिए। बट शादाब के बैक पे हम कोई लेग स्पिनर अगर लेकर भी आते हैं तो उसको तैयार नहीं करते। हम बैकअप नहीं तैयार कर रहे शादाब का, कि अगर शादाब का ऑफ डे आए तो हम उसको बिठा के उस बैकअप को खिला सकें। हम कीपर्स की बात करते हैं तो हम रिजवान के अलावा किसी और को कीपिंग करते हुए नहीं देखते। मोहम्मद हारिस जो कि एक फ्रेश है बिल्कुल, अगर हम उनको वर्ल्ड कप में ले जाने की बात करते हैं, हमने 9 मैचेस खेलने वर्ल्ड कप में, गॉड फॉरबिड समथिंग हैपेंस टू रिजवान, क्योंकि वर्ल्ड T20 2021 में जब रिजवान हॉस्पिटल में थे, उन हॉस्पिटल से निकल के उन्होंने सेमीफाइनल खेला था, बिकॉज हमने अपने किसी कीपर को तैयार नहीं किया हुआ उनके पीछे। सो ऐसा तो नहीं है कि हम बैकअप को चांस देते ही नहीं है, तैयार करते ही नहीं है, कि कोई तब्दीली ना करनी पड़ जाए। ये प्रॉब्लम सवेरा बहुत पुरानी चलती हुई आई है, और अगर आप इस वक्त एशिया कप में इंडिया खेल रही है तो मैंने तो मेरे ख्याल में हर मैच के अंदर उनकी टीम के अंदर चेंजेस देखिए। सीनियर्स को भी बिठा दिया, जूनियर्स को भी खिला रहे हैं, पूरा कॉन्फिडेंस भी दिला रहे हैं उनके, वो लग रहा है कि वो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं या टीम अनाउंस कर रहे हैं। तो आई मीन कि ये जो डिसीजंस हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं। आप अपनी बेंच को इसलिए स्ट्रेंथ करते हैं, आप 15 लड़के 16 लड़के इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि वो भी उतने ही अच्छे हैं जितने 11 प्लेयर हैं। तो आपको चेंजेस रेस्ट कराते हुए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अगर हम शादाब को रेस्ट करा दें तो पीछे जो उसामा मीर लड़का बैठा हुआ है उसने पास्ट में पाकिस्तान की ही तरफ से बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। अगर एक लड़का नहीं चल रहा और काफ़ी मैचेस दे दिए आपने उसको, तो उसको थोड़ा सा रेस्ट दे दो, आप उसको ट्राई करो। हम ये तो नहीं कहते कि 15-16 से बाहर कर दो उसको, आपको टीम में रह के उसको रेस्ट दो ताकि 2-3 सेशंस वो तगड़े हेड कोच बॉलिंग कोच के साथ करे, बॉलिंग करे और सीधा कमरे होटल में जाए, मैच में भी ना आए, वो इतना रेस्ट दो उसको। लेकिन उससे उसको उसकी तैयारी साथ साथ होनी चाहिए। हम आई डोंट नो कि किस प्लान के तहत चल रही होती हैं चीज़ें। सरप्राइजिंग मेरे ख्याल मतलब है कि अमीन भाई की मुशी भाई यूसुफ बैठे हुए हैं साथ में, वो भी इस हवाले से अगर बात करना चाहे, मैं इस चीज़ को इस तरह देखता हूँ सवेरा। मुशी भाई 9 मैचेस, मैं बार बार 9 मैचेस इसलिए मेंशन कर रही हूँ बिकॉज दिस वर्ल्ड कप वुड बी रिगरस। 9 मैचेस, 5 वेन्यूज, ट्रैवलिंग, सारी बड़ी बड़ी टीमें। किस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट इस वक्त ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, इंग्लैंड खेल रही है, न्यूजीलैंड खेल रही है, साउथ अफ्रीका खेल रही है। हमें इन टीमों का सामना करना है। हम अभी एशिया कप में एशियन टीम्स के सामने एशियन कंडीशंस में खड़े नहीं हो पाए। हम क्या 9 मैचेस में विद इंजरी हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्या हमारे पास ऐसा बैकअप तैयार है? और अगर ये बहुत मुश्किल, अब एक मैं चीज़ आपकी तरफ थ्रो करने लगी हूँ, 11 बनानी पड़े, क्या 11 होगी हमारी वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि लड़कों के ये दिमाग से डर निकालना पड़ेगा आपको ड्रेसिंग रूम में कि अगर आपको रेस्ट दिया जाएगा इट डज नॉट मीन कि यू गोना गेट ड्रॉप। एग्जैक्ट, ठीक है, सबसे बड़ा डर ये, इसलिए कोई मैच भी नहीं छोड़ता। कप्तान से लेके आपका शहीन शाह जो आपका मेन बॉलर है, नसीम, आपका हारिस, ये मैच पता क्यों नहीं छोड़ते? शाहिद ने आज से कोई 3-4 दिन पहले एक शो में बात की थी कि जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे, हमारे खिलाफ मैग्रा खेला, मैग्रा को रेस्ट दिया गया, उसकी जगह जो लड़का है उसने 5 विकेटें ली और 5 विकेटें लेके उसने क्या किया, अगला मैच फिर मैग्रा वापस आ गया इंपॉर्टेंट मैच के लिए। जब आप ये सिस्टम डेवलप कर देंगे ना, लड़कों के अंदर से डर निकल जाएगा अपनी जगह का। ये जो लड़के नहीं छोड़ते, कई दफा निगल्स में इंजरी में खेल रहे होते हैं, हमें तो पता है ना हमारे कल्चर का, वो इसलिए खेल रहे होते हैं, उनको पता है कि एक दफा हमें उन्होंने खुले लाइन लगा दिया, साइड पे कर दिया, फिर किसी ने पूछना भी नहीं है। ये कम्युनिकेशन और ये डर खौफ निकलेगा तो फिर आपकी 11 आराम से बन जाएगी। आपने खुद ही कह दिया कि जब आपका रिजवान खेली जा रहा है कंसिस्टेंटली, आप हारिस को ग्लव्स दो,
आप हारिस को ओपन करवाओ कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना कभी कभी रिजवान को कोई इंजरी हो जाती है या कोई ऐसा फॉर्म, इस तरह इंसान है, कमजोर है, अगर फॉर्म नहीं लगती 8-10 मैचों में, शदाब जिस तरह परफॉर्मेंस नहीं हो रही, इसका मतलब ये थोड़ी कि शदाब खत्म हो गया। शदाब की परफॉर्मेंस हमें याद रहेगी, ही विल सर्व पाकिस्तान फॉर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, बट उसका एक प्रोसेस होता है। आपने उसको बेंच पे बिठाएं, जैसे 2-2, 3-3 दिन लंबे लंबे स्पेल करें, अपने ट्रेनिंग अपनी फिटनेस करें, बैटिंग करें, पॉजिटिव माइंड का लड़का है, अच्छा पॉजिटिव लड़का है, वो क्या ड्रेसिंग रूम में जब बैठेगा सामा को बॉलिंग करते देखेगा, सामा के अच्छे स्पेल को देखेगा, गंदी बॉलिंग को देखेगा। सबसे बेहतरीन कोचिंग होती है वॉचिंग अ क्रिकेट एंड वॉचिंग योर यू नो लाइक जो आपके साथ आप जैसे डोमेन का बंदा खेल रहा हो, ये चीजें जब आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के, विराट कोहली ने 1.5 साल इंडिया से नहीं खेला, वापस आया तो उसने रन ऐसे किए, वर्ल्ड कप जिता दिया उसने, ऐसा आराम से वर्ल्ड कप इंडिया को फाइनल में पहुंचा दिया। क्यों? उसकी वजह क्या थी कि आपको ब्रेक मिलती है, आप रीगैदर करते हो, अपना रीविजिट करते हो अपनी परफॉर्मेंस को, उसके बाद आप सोचते हो यार मैं डर गया था, यार मेरा ये रिदम नहीं था, मैं सोच रहा था कि मुझे कोई ड्रॉप नहीं कर सकता। आप हम्बल होना शुरू हो जाते हो, आप अपने प्रोसेस में वापस आ जाना शुरू हो जाते हो। ये सारी चीजों का एलिमेंट ये होता है। जी सवेरे मुशी भाई ने, सॉरी मुशी भाई आपको मैं बीच में आ गया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो पॉइंट था ना मुशी भाई का, ऑनेस्टली इतना जबरदस्त था। मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, मैं मैच देख रहा हूँ, ठीक है, बैठा हुआ हूँ, शादाब बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, अब मेरा तो खेलने से ताल्लुक नहीं है, अब मैं शादाब को देख रहा हूँ, अब मैं अंदर से बैट पे नहीं हूँ, अरे क्या कर रहे हो यार, इसको इधर से लेके आओ, यहाँ पे बॉल करो। ये मुशी भाई ने बात की कि मैं नहीं खेल रहा क्रिकेट, मैं बैट पे बैठा हूं, लेकिन मेरे अंदर वो जज्बा फीलिंग आती है कि यार मैं क्यों नहीं हूं इसकी जगह। तो जो मुशी भाई कह रहे हैं कि लड़के को रेस्ट कराओ ताकि वो सामा को देखे, शादाब देखे कि वो किस तरह कर रहा है, क्या गलतियां वो कर रहा था, तो देख के आप बहुत सारी चीजों को बेहतर कर सकते हो अपनी। और देखने से ज्यादा नहीं कोई बात, बिल्कुल ठीक है, देखने से ज्यादा द क्रेविंग टू प्ले, जिस दिन आपकी वो क्रेविंग खत्म हो जाती है और आपको पता है कि मैं ही मैं हूं, मेरे पीछे कोई नहीं है, और आपको वो वाली क्रेविंग खत्म हो जाए ना कि नहीं जी अब वो खेल रहा है, नहीं वो कैसे कर रहा है, मैंने खेलना है जाके, अब मैं करके दिखाऊंगा। मे बी दैट इज द बिगेस्ट पुश दैट एन इंडिविजुअल कैन गेट इन एवरी लाइफ स्पैन। ये यूसुफ बैठा हुआ जी, जब इंजमाम कप्तान था टीम खड़ी हो गई थी, इंजमाम करता क्या था, इंजमाम को पता है यूसुफ मेरा मेन प्लेयर है, वो क्या करता था, यूसुफ को कैंप के दरमियान में 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी, डोमेस्टिक कोई शादी आ गई जी। अब हमारे कल्चर में ये है कि कोई नहीं जाएगा जी, एवरीवन हैज टू एक्ट लाइक दैट। ये हमारा ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। गोरों को आप चले के देखे हो, इफ दे हैव अ डोमेस्टिक प्रॉब्लम, किसी के घर बच्चा होने वाला है या कोई पैदाइश होने वाली है, वो फौरन छुट्टी दे देते हैं, मैचों से छुट्टी दे देते हैं। उनको ये डर खत्म हो जाता है कि मैं पीछे जाऊंगा तो शायद मैं वापस ना आऊं, उनको ये डर नहीं होता। यूसुफ को मुझे याद है कैंप में दरमियान 2 दिन की छुट्टी दी, कराची गया, कराची जाके अपने फैमिली को जो भी इसके इशू थे करके वापस आया। डोंट यू थिंक सो ही विल गिव यू 200%? If you respect people और उनको आप ख्याल रखोगे, ये will be rejuvenated, वो जो घर में परेशानी वो सॉल्व करके आएंगे तो दिमाग पे जब फील्ड में आएंगे तो वो परेशानी नहीं होगी। अब ये जो चीजें हैं ना, कहते हैं ना when you are tired, take a break, you know, vacations, जिसे हम वेकेशंस कहते हैं। वेकेशंस किस लिए चाहिए होते हैं? वेकेशन इसलिए चाहिए कि you take off from the game, मतलब आप give yourself time। अब विराट कोहली ने 1.5 साल लिया तो क्या हुआ? he is the main player for them, आते ही उसने स्कोर करना शुरू कर दिया। तो आई थिंक ये यूसुफ ये एग्जांपल अभी हम ये तो वो था ना कि मेरी प्रॉब्लम थी, मुझे जाने दिया। अब वो एक टेस्ट मैच था बांग्लादेश के खिलाफ मुल्तान में, आपको याद होगा, जिसमें कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, राशिद भाई लेके। उसमें मुझे राशिद भाई ने कहा कि आप बैठ जाओ, क्योंकि यूनुस उसमें नहीं था, उस स्क्वाड में उस वक्त नहीं था, तो वो तीसरा टेस्ट यूनुस को खिलाना चाह रहे थे, और एक लड़का और था आदिल या पता नहीं क्या नाम था, तो मुझे उन्होंने कहा आप बैठ जाओगे, कोई मसला नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं प्लेयर हूँ, मेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता, तो मैं बैठ गया था। अगर आप वो टेस्ट निकाल के देख लें तो मैं नहीं खेला था, तो इसमें कोई मसला नहीं है, आपको डरना नहीं। अगर आप प्लेयर हैं, आप में एबिलिटी है, तो ये हो ही नहीं सकता आपकी जगह को ले जाए। जब आपको पता है कि आप टीम की जरूरत है, आप इतने अच्छे प्लेयर हैं, तो मुझे लगता है कि आपको तो ये डाउट्स कभी होने नहीं चाहिए। अभी ये हमारे सामने अभी एग्जाम्पल है, KL राहुल वॉज नॉट अवेलेबल, इसलिए ईशान किशन को सिलेक्ट किया गया। एज सून एज KL राहुल केम इन, इस वक्त ईशान किशन और KL राहुल दोनों हैं टीम का हिस्सा। वो अब कीपर नहीं है, कीपर KL राहुल है, बट बैटिंग जो है वो ईशान किशन कर रहे हैं। दिस कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टीम में ये खत्म हो जाए, वैसे हमारे पास पास में होता रहा, इसलिए इनका भी कसूर नहीं है। हमेशा मैं वही एग्जांपल देती हूं। कीपिंग कौन कर रहा है?
सारी प्रॉब्लम वही कम्युनिकेशन से शुरू होती है। बात ये कम्युनिकेशन लाला देखें, ये हमारे पास होता रहा ना पास में। अदनान अकबल एक अंगूठे की इंजरी की वजह से बाहर निकला और फिर वापस रुख नहीं किया उसने पाकिस्तान। कौन आया था? सरफराज मुशी भाई। तो यही तो बात है कि वो कितना अच्छा कोई प्लेयर कर ले रोटेशन। तो जी लाला के लिए, जी लाला, 1 महीने के लिए मैं चीफ सेलेक्टर आया, मुशी भाई को बता रहा हूँ कि 1 महीने के लिए आया। आप यकीन करिए इतनी प्रॉब्लम्स नजर आई। कप्तान की अलग राय, कोच की अलग, कोच मुझे अलग रिपोर्ट दे रहा है और प्लेयर मुझे अलग रिपोर्ट दे रहा है। कम्युनिकेशन इतनी बीच में है कि मैंने कहा यार ये हो क्या रही, चीजें चलती किस तरह है, इस तरह चलती है चीजें। मैंने कहा इसमें तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। आई मीन कि कम्युनिकेशन नहीं है इनकी आपस में, कोऑर्डिनेशन मुझे उस वक्त नजर नहीं आई थी। लाला एक बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये टाइम फ्रेम याद दिला दिया जिस वक्त अभी आप रिसेंटली जो है वो आपने सिलेक्शन कमेटी को चेयर किया था। एक इंसिडेंट हुआ जिसपे हम बार बार अब वो बात करते हैं, क्योंकि अभी शादाब को कहते हैं जी ड्रॉप करना इसलिए मुश्किल है कि VC लिखा हुआ है उनके बराबर, वाइस कैप्टन लिखा हुआ है। आपके रहते हुए ये टीम के साथ हुआ जहां शान मसूद को रातों रात वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया गया, बट क्योंकि द टीम कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन में शान फिट नहीं हो रहे थे, सो वाइस कप्तान होने के बावजूद जो है वो उनको रेस्ट कराया गया। तो ऐसी तो बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास। फिर इतना बड़ा मसला क्यों था ये? सवेरा इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं और बाबर ने एक टीम सेलेक्ट कर ली थी, उसमें शान नहीं था। उस शान को हमने 2 मैचों के बाद खिलाना था, लेकिन चेयरमैन की तरफ से आया था कि नहीं इसको आपने खिलाना है, इसको मैंने वाइस कप्तान अनाउंस कर दिया। मैंने कहा सर मैं तो नहीं खिला सकता, मेरी और कप्तान की टीम ऑलरेडी बन गई थी। खैर वो अलग चीज़ है, लेकिन बात वही कम्युनिकेशन ही आ जाती है ना हर जगह। और आप वाइस कप्तान अगर है तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप नहीं हर सारे मैचेस खेलेंगे कप्तान की तरह, ऐसा नहीं होता। आप वाइस कप्तान को बिल्कुल बिठाते हो, जायज़ बिठाते हो ना, नाजायज़ तो नहीं बिठाते ना। आप सामने उसकी परफॉर्मेंसेस लाके रखें कि जी आप वाइस कप्तान हो, आपके ऊपर तो ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, ये आपकी परफॉर्मेंसेस है। कोई बात नहीं, हम आपको टीम से नहीं निकाल रहे, आप कुछ आध मैचेस जो है वो रेस्ट कर लो, हमारे पास पीछे लड़का परफॉर्मर बैठा हुआ है। बिल्कुल। केन विलियमसन आपका कप्तान है न्यूजीलैंड का। केन विलियमसन नंबर 1 प्लेयर, मतलब एक टाइम पे वो ICC रैंकिंग में नंबर 1 प्लेयर। ही वाज अ कैप्टन, ही वाज सिटिंग आउट ऑन द बेंच। एग्जैक्टली। यू नो व्हाई? बिकॉज आपने सिचुएशन के मुताबिक आपने प्लेयरों को नहीं देखना होता, आपने टीम को देखना होता है। अब जब ये चीजें देखते हैं ना आप, तो फिर ये कहते हैं ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सिंपल इज दैट। आपको भी इस रॉकेट साइंस नहीं है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, प्लेयरों की इज्जत होनी चाहिए। मुझे ड्रॉप किया जा रहा है तो मुझे पता है कि मैं 3-4 मैचों के बाद अगर मैं अपनी फॉर्म और अपना रिदम वापस करूंगा तो मुझे मौका मिलेगा। ठीक है, अब ये जब मुझे डर है ना कि मुझे नहीं खिलाया जाएगा, मुझे बाहर बिठा के मुझे फिर साइड लाइन कर दिया जाएगा, ये जो डर है ना, इसीलिए कितने लोग हैं, हमारे दौर से ये बात कर रहा हूं, ये आजकल की बात नहीं कर रहा। ये हमारे ये एक सिस्टम ऐसा डेवलप कर दिया गया है कि कम्युनिकेशन ही, आपको जब कोई ड्रॉप करता है ना पाकिस्तान में, शायद तो 1 से 1 महीना के रहे, मैं नाम नहीं लूंगा, कई लोग बेचारे फोन करके कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि हमें तो बताया ही नहीं गया कि आप ड्रॉप क्यों हुए। क्योंकि आप जो ड्रॉप करने वाले हैं उनके अंदर इतनी कर्ज नहीं होती कि मैं बताऊं कि जी आपकी फॉर्म नहीं अच्छी, आपकी फिटनेस अच्छी नहीं है, इसकी वजह से आपको स्क्वाड से हमारे शो पे आके आप लोग भी उस शो पे मौजूद थे, PSL का जब हम जोर का जोड़ कर रहे थे, फहीम अशरफ केम आउट एंड ही स्पीक आउट लाउड कि मुझे पता नहीं है कि मुझे क्यों ड्रॉप किया। मुझे जो दूर से सुनती हुई रीजंस मिली है वो ये मिली है कि ये खेलना नहीं चाहता। कहता है मैं दिस इज माई ब्रेड एंड बटर, मुझे यही तो करना आता है, इसके अलावा मुझे करना क्या आता है, और अगर मैं खेलना नहीं चाहता तो मैंने कम्युनिकेशन ये कम्युनिकेशन ही ना। और ये जो बार बार मुझे बताया ना कि अगर मैंने यूसुफ को ड्रॉप करना फॉर एग्जांपल, ठीक है, और मैं कोच हूं या कप्तान हूं या चीफ सिलेक्टर हूं, मैं यूसुफ को ड्रॉप करना तो मैं यूसुफ से बात करूंगा। यूसुफ कैन डिसएग्री विद मी, ये यूसुफ की अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है कि यूसुफ 3 नाम और ले सकता है कि वो भी तो फिटनेस में उनकी भी प्रॉब्लम है, आप उनको क्यों खिला रहे हैं। मगर मैं अगर यूसुफ से कम्युनिकेशन करके आधे घंटे बाद हम यूसुफ और मैं हम अपने अपने रास्तों पे चले जाएंगे, यूसुफ घर जाके ये जरूर सोचेगा एटलीस्ट यार उसने मुझसे बात तो की है ना, मुझे किसी तीसरे कॉन्फिडेंस में तो लिया है। एब्सोल्युटली। अब ये जो रिस्पेक्ट है ना, ये गेन करने के लिए पता क्या जरूरी है, कम्युनिकेशन। दैट्स नॉट रॉकेट साइंस। बहुत बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमेशा ये कम्युनिकेशन का फुकदान रहा है। लाला एक और चीज जिस पे कम्युनिकेट मेरा ख्याल से करना चाहिए, बाबर आजम से डिस्कशन करनी चाहिए, मे बी साइकोलॉजिस्ट बैठ के बात करें। ये हमने अपने पहले शो में बात की थी, उस वक्त आप नहीं थे, तो मैं एक दफा फिर से ये चीज मेंशन करना चाहती हूँ। बाबर आजम इस वक्त कप्तान है टीम के और टॉप बैटर है पाकिस्तान के। पाकिस्तान की टीम बहुत डिपेंड करती है, बैकबोन है वो टीम पाकिस्तान के।
बायलैटरल्स में बहुत कमाल, उनकी बैटिंग भी, उनके रन्स भी बड़े कमाल, बहुत ज़बरदस्त। बट जब हम बड़े इवेंट्स की बात करते हैं, सो बड़े बड़े इवेंट्स में जो है वो बाबर क्रम्बल करते हुए दिख रहे हैं। इज इट द प्रेशर ऑफ कैप्टनसी और इज इट हिज प्रेशर इन हिज माइंड जो वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे? मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगी। एशिया कप 2022 में बाबर का क्या सिलसिला रहा। 6 मैचेस खेले जिसमें टोटल 68 रन थे। अगर मैं टीम के हिसाब से बाइफरकेट करती हूँ, सो 10 रन बनाए इंडिया के खिलाफ, 9 हांगकांग के खिलाफ, 14 इंडिया के खिलाफ, 0 अफगानिस्तान के खिलाफ, 30 वर्सेस श्रीलंका एंड देन 5 वर्सेस श्रीलंका, जहां श्रीलंका डिफेंडिंग चैंपियन बन गई इस इवेंट की और चैंपियन बनी उस इवेंट की। उसके बाद आया T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया, 0 वर्सेस इंडिया, 4 वर्सेस जिम्बाब्वे, 4 वर्सेस नेदरलैंड, 6 वर्सेस साउथ अफ्रीका, 25 वर्सेस बांग्लादेश, 53 एक 50 आ गई वर्सेस न्यूजीलैंड एंड देन 32 वर्सेस इंग्लैंड। एंड देन ये वाला एशिया कप जहां नेपाल के अगेंस्ट बाबर ने 150 मारे, मगर उसके बाद से 17 वर्सेस बांग्लादेश, 10 वर्सेस इंडिया एंड 29 वर्सेस श्रीलंका। क्या कहीं ये ऐसा इशू है जहां बाबर प्रेशर नहीं हैंडल कर पाता बड़े इवेंट्स का? सवेरा देखें, इस बाबर के हवाले से शुरू में पहले सवाल में मैंने आपको सारा बता दिया था कि क्योंकि कप्तान है, जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, अपनी परफॉर्मेंसेस की भी है, टीम की भी है और लड़कों प्लेयर्स की भी जिम्मेदारी है और एक्सपेक्टेशन उससे पूरे पाकिस्तान की है, तो जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। मैं समझता हूँ जो आपने बात की है ना कि मैनेजमेंट को बाबर को अपने साथ बिठा के, जैसे एनजी भाई सीनियर प्लेयर हैं, अपने साथ बिठा के उन्हें गलतियां दिखाएं कि यहाँ पे आपने ये गलती की है, यहाँ पे ये इस तरह। क्यों मैं चाह रहा हूँ कि बाबर के साथ, क्योंकि वर्ल्ड कप पे जा रहा है तो उसके 2-3 सेशंस बहुत तगड़े, जो एनजी भाई हैं या मुशी भाई, जो भी उनके सराउंडिंग में लोग हैं, वो मैनेजमेंट अपने हेड कोच हो गए, मिकी हो गए, बाबर के साथ थोड़ा मेंटली उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा कि डिसीजन लेते हुए डरे ना, खुल के डिसीजन ले। जितना वो बड़ा प्लेयर है उतने बड़े डिसीजन ले। हार का मसला नहीं है, हार तो कोई चीज ही नहीं होती, या जीत होती है या सीखना होता है, हार कोई चीज नहीं है। तो वो जीतता रहेगा, आगे चीजें आती रहेंगी, सीखता रहेगा। लेकिन हमें जो इशू आता है वो ये कि यार 3 साल हो गए आपको कप्तानी करते हुए, कम ऑन, और आपकी सराउंडिंग में प्रोफेशनल लोग हैं सारे, उनके साथ मिलके अपने इस एरिया को मजबूत करो कि जितने बड़े आप प्लेयर हो, हम चाह रहे हैं जब आप क्रिकेट खत्म करो तो एज अ कैप्टन भी आपको लोग जो है ना वो याद कर रहे हो। बिल्कुल लाला, जाते जाते एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर जिसके ऊपर पाकिस्तान टीम डिपेंड करती है, पिलर्स हैं ये हमारी टीम के, शाहीन शाह अफरीदी। कल शाहीन शाह अफरीदी की जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, शाहीन के बारे में हम बार बार ये वक्तन फवक्तन बात करते रहे कि अगर पहले स्पेल में शाहीन विकेट्स नहीं लेता तो वो प्रेशर शाहीन अपने ऊपर ले लेता और वो विजिबल हो जाता है उसकी बॉलिंग में। और जब शाहीन के ऊपर प्रेशर आता है तो ऐसा लगता है कि पूरी पाकिस्तान टीम के ऊपर प्रेशर आता है। सवेरा देखें, एक तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको हर जगह हम ये चाहते हैं कि हर दिन प्लेयर जो है वो परफॉर्म करता रहे। शाहीन को इस चीज़ का एहसास है और होना चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस नए बॉल से कितनी इम्पॉर्टेंट है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि मुशी भाई ने भी इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से कहा है कि उसको अब अपनी बॉलिंग का, क्योंकि बैट्समैन जब बॉलर टॉप पे जा रहा होता है तो बैट्समैन भी, टीमें भी तैयार होके आ रही होती हैं, ये सारे अपना होमवर्क करके आती है कि ये जो मेन बॉलर है इसको टैकल किस तरह करना है। तो मुशी भाई ने जो बात की है वो सिंपल बात है कि भाईजान अब आप ऑपोजिशन को देख के कि वो आपके खिलाफ प्लान करके आई, आप क्या प्लान लेके आए हो उनको टैकल करने के लिए या उनकी विकेट लेने के लिए। आपको यहाँ पे टेम्परामेंट चाहिए होगा, हर पिच के ऊपर आप आउट करने नहीं जाते, आप लाइन और लेंथ का खास ख्याल रखते हैं। आपने ठीक है शुरू में उसके स्पेल इतने अच्छे नहीं हुए जितने होने चाहिए, लेकिन बाद में जिस एरिया में उसने बॉल की वो बहुत जबरदस्त एरिया है। तो वो एरिया अगर आपको शुरू में स्विंग नहीं मिल रहा तो शुरू में भी उसी एरिया पे आपको बॉल करनी पड़ेंगे। बिल्कुल, हर दफा मैजिक डिलीवरी जो है वो काम नहीं आएगी, तो ठीक है आप आगे बढ़ जाते हैं और आप अपने बेसिक्स पे वापस आ जाते। इसी तरह जिस तरह श्रीलंकन बॉलर्स ने बॉलिंग कराई वो बेसिक पे करवाई थी, शायद इस वजह से हम शायद और रन्स बना सकते थे बट ना बना सके। बट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जी, जल्दी से। हम सारे थक गए हैं। शायद ये ड्रिंक बहुत अच्छा लगा मुझे, ये क्या 10Z, इट्स अ वेरी गुड ड्रिंक शाहिद, आई लव दिस ड्रिंक। अच्छा लगा है आपको? I love this drink. भाई मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान। इसका पूरा डिस्क्राइब करें जी, इसका पूरा नाम क्या है यूसुफ साहब? 10Z by बाय शाहिद अफरीदी।
वेरी नाइस, जबरदस्त भाई, बहुत मजेदार है। यूसुफ आपको अच्छी लगी या टेस्ट अच्छा लगा यूसुफ? नहीं अच्छा है, और अगर मेरी रनिंग तेज होगी तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। आपके घर फ्रिज लगवा दूंगा, डिफ्रीजर लगवा दूंगा। आप भागने वाले बने, रनिंग तेज करें आपके घर डीप फ्रीजर। बट थैंक यू, भागने वाले बने। बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट लाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। आप लोग रखिए अपना ख्याल, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।